अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। दो मीठे हैं, आज हम चॉकलेट टिफ़िन बनाएंगे। दिस नेम इज़ नॉट गिवन बाय मी, मैंने इसको टिफ़िन नहीं बोला है, लेकिन ये दो किस्म की चॉकलेट नट्स के साथ रेजिन्स आपको डालने हों, चेरीज़ डालने हों, कुछ भी डालना हो, बहुत ही मज़ेदार सा बिस्किट्स वगैरह, कोल्ड केक ही समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास अवन नहीं है तो इसको बस आप सेट कर दीजिए लोफ टिन में एंड दैट्स इट। फ्रीज़ कर दीजिए एंड स्लाइसेस में काटिए और खाइए। अच्छा जी, और जो मीठा बनेगा, मैंगोज चले जाएं सीज़न में से, उससे पहले मैंगो चीज़ केक बनाएंगे आप लोगों की ही फरमाइश पे। ज़रूर देखिएगा, ट्राई करिएगा, सीखिएगा मुझसे और बनाइएगा, ठीक है। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं आज रेडी नहीं होंगी। आज हम क्या करेंगे, हम मैंगो चीज़ केक को बना के लास्ट स्टेप उसका नहीं करेंगे, चीज़ केक वाला बैटर कर देंगे, बिस्किट्स कर देंगे, ठीक है। ऊपर जो हम जेली बनाएंगे, मैंगो की हम जेली खुद बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो आपको कल देखना पड़ेगा, ताकि आज पूरा सेट हो जाएगा। उसके बाद मैं कल आके वो दिखाऊंगी आपको और फिर हम वो करेंगे, ठीक है। समझ आ गई? इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, वो हो गया। और ये जो टिफ़िन है इसको भी मैं यहाँ छोड़ के जाऊंगी। कल इसके ऊपर और मज़ीद चॉकलेट डालेंगे और फिर चेरीज़ के साथ या किसी वॉलनट्स के साथ या रेजिन्स के साथ हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो आज के दोनों मीठे हैं, कल भी आई थिंक दोनों मीठे ही हैं हमारे शो पे, ठीक है। तो देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। ओके, नाउ कोई भी बिस्किट्स आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली मैं ये वाले बिस्किट्स यूज़ करती हूँ जो हम टी टाइम पे खाते हैं, जिसके कोई अंदर क्रीम नहीं होता है, ठीक है। कुछ भी यूज़ करिएगा, उसको आप ब्लिट्स कर दीजिएगा फूड प्रोसेसर में। इसमें मक्खन डालेंगे हम, थोड़ी सी चीनी डालेंगे, उसको हम सेट कर देंगे। नॉर्मली चीज़ केक्स वगैरह जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं हमेशा इस तरह के लूज़ बॉटम या क्लिप वाले, ये लूज़ बॉटम कहलाया जाता है, क्लिप वाला पैन या स्प्रिंग फॉर्म पैन, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, ये ऐसे करके क्लिप खोलिए आपने, ये बेस इसका अलग हो जाता है, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया। इसको आप हल्का सा ग्रीस करिएगा, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ग्रीस करने की। प्लीज़ इसमें नीचे पेपर नहीं लगाइएगा, प्लेन इसको रखिएगा और जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो आराम से पूरा बेस के साथ निकल आएगा। सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ आई नीड टू पुट ऑल दिस बिस्किट्स इन आवर फूड प्रोसेसर, ठीक है। मक्खन हम थोड़ा सा लेंगे, उसको मैं एक छोटे से बोल में डाल के पिघला देती हूँ। पिघला हुआ मक्खन, बिस्किट्स और थोड़ी सी चीनी, ठीक है। कोई से भी आम ले लीजिएगा जिसमें से अच्छा सा फ्लैश हो। सिंदरी आजकल ख़राब हो गई हैं, ख़त्म हो गई है। इनफैक्ट आई डोंट नो इस दफ़ा क्यों आम इतनी कम आई है, और मैंने चौंसा लिया हुआ है। अब ये जो है मक्खन, ये आप इसको हल्का सा मेल्ट कर दीजिए, माइक्रोवेव पैन पे कर दीजिएगा। मेल्टेड ही अच्छी तरह उसमें मिक्स होगा। ओके, बिस्किट्स अब एक बड़ा बोल देते हैं ताकि आसानी से मैं इसको हर चीज़ को मिक्स कर सकूं, ठीक है। ये मक्खन है पिघला हुआ और थोड़ी सी चीनी पिसी हुई। ये मक्खन है पिघला हुआ और थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डालेंगे और हम मिक्स करेंगे इसको, ठीक है। मिक्स करके फिर हम इसको बेस पे लगाएंगे। इस टिन के ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी।
वेलकम बैक। देखें ये बिस्किट का चूरा है, चीनी है पिसी हुई थोड़ी सी और पिघला हुआ मक्खन है, ये इसके बेस पे जाएगा। कोई से भी बिस्किट्स ले लीजिएगा, जिंजर बिस्किट्स ले लें, प्लेन बिस्किट्स ले लें, कोई भी टी टाइम वाले बिस्किट्स ले लें। आप बिस्किट्स बेक कर रहे हो, उसका चूरा बच गया हो, वो आप डाल सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है। और अगर आप बहुत सारी चीज़ केक्स वगैरह बनाते हैं तो ये काम करके फ्रीज़र में रख दीजिएगा, आराम से ये अच्छा रहता है बहुत अरसे तक। अब आपको इसको प्रेस डाउन करना है चम्मच के साथ या हाथ के साथ या ग्लास के एंड के साथ, इस तरह, ठीक है, हाथ से जस्ट प्रेस इट डाउन सो दैट इट टर्न्स यूनिफॉर्म। अब इसको आपने फ्रीज़र में रखना है। होपफुली वी हैव सम स्पेस इन द फ्रीज़र, यस, ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि मैं मैंगो की प्यूरे बनाऊंगी, मैंगोज़ ब्लेंड कर देंगे हम। फिर मेरे पास यहाँ दही का मट्ठा है जो कि मैं आज लेके इसलिए आई हूँ बिकॉज क्रीम चीज़ के साथ आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है, अच्छा सा रहेगा। मलमल के कपड़े में 1 किलो दही टांग के रख दीजिएगा, पानी एक्सेस जो हो वो निकाल दीजिएगा। ये दही का मट्ठा है, वेनिला एसेंस है, क्रीम है, चीनी है और थोड़ा सा लेमन जूस जाएगा। और हाँ, पहले हम जेलेटिन कर लेते हैं, तो उसके लिए मुझे चाहिए 1 अदद छोटा सा सॉस पैन। आप मुझे कुछ कह रहे हैं? हमारे कॉलर्स कहाँ हैं आज? दोपहर की नींद सो रहे हैं? हाँ, अच्छा, 1/4 कप जितना पानी लीजिएगा, 2 चम्मच मैंने जेलेटिन पाउडर इस पे इस तरह करके छिड़क देना है, ठीक है। अच्छा, ये इसलिए करते हैं कि इसको ऐसे डाल के स्प्रिंकल करके पानी पे छोड़ देते हैं, फिर पानी पूरा जब कर लेगा तब मैं इसको हल्की आंच पे धीमा गरम करूँगी और फिर उसको पिघलने देंगे, फिर वो दोबारा लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है। उसके बाद हम इसको इसमें डाल देंगे। लेट मी डू माई प्यूरे ऑफ मैंगोज फर्स्ट। शेफ़ कुकवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, बेहतरीन नॉन स्टिक कुकवेयर है, इतने सालों से पाकिस्तान में हमारे साथ है। आई नीड टू ब्लेंड माई मैंगोज़। अच्छी खुशबू आ रही है मैंगोज़ की। डीजी खान से वजीहा हैं, उनसे बात करते हैं जी। हेलो। हेलो जी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया, फरमाइए। आज का कोई सवाल था? जी नहीं, आज हमने कोई सवाल नहीं रखा है। और क्या बना रही हैं? मैंगो का चीज़ केक बना रही हूँ और एक और चॉकलेट की डिश बना रही हूँ। आप नहीं देख रही? नो सिग्नल नहीं आ रही। अरे अच्छा, आई होप रात तक आ जाए, 9:30 बजे शो रिपीट होता है। जी अच्छा, लाजमी देखूंगी फिर। जी, वरना नेट पे देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़। ओके, मैंगोज़, ओके, अगर मैंगोज़ प्यूरे ना हो तो क्रीम थोड़ा सा डाल देंगे, पानी वानी नहीं डालिएगा, हाँ, दूध वूध नहीं डालिएगा, वैसे भी क्रीम को अंदर जाना ही है। ये ऊपर नीचे कर लेते हैं। मैं मैंगो की प्यूरे अंदर डाल रही हूँ। मैंगो एसेंस भी आप डाल सकते हैं, वेनिला एसेंस हो वेनिला एसेंस डाल दीजिएगा और बहुत ही मज़ेदार सा ये बनेगा मैंगो के प्यूरे के साथ। प्लेन चीज़ केक नहीं होगा, मैंगो वाला चीज़ केक होगा। अच्छी तरह मिक्स करिएगा, पीसेस मैंगो के रह ना जाएं। देखें, कोई कलर नहीं डाला है, सिर्फ आम है, पाकिस्तान के बेहतरीन आम। क्या कह रहे हैं? मुझे सवाल करना था? ओहो, हमने तो अपने कॉलर को बोला आज कोई सवाल ही नहीं है। देखें अब मेरा काम। अच्छा, सवाल करना था। ओके ओके ओके, व्हाट आर वी डूइंग टुडे? आम की अक़साम, ठीक है, आम की अक़साम बता दीजिए। 2-3 आम की अक़साम के नाम लिख के 8881 पे मैसेज कर दीजिएगा। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। केटल मिलेगी आपको इनेक्स की तरफ से। अरे वाह, देखें जी, ये हो गया हमारा प्यूरे, ठीक है, रेडी। अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं, ये दिखाइए, ये देखें पूरा जैसे जम सा गया हो, नज़र आ रहा है? अच्छा, अब हल्की आंच पे प्लीज़, अगर आप बॉईल कर देंगे
तेज़ आंच पे कर देंगे, जेलेटिन का पूरा मिक्सचर ख़राब हो जाएगा और ये आप जो आप चिल करेंगे डिज़र्ट वो कभी भी सेट नहीं होगा। तो हमेशा ऐसे करते रहें और देखें कि बस पिघल जाए, चूल्हा बंद कर दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बोल में सारी चीज़ें यहाँ डाल देते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आए। ये वही है दही का मट्ठा, ठीक है, पूरा पानी निकाल के इस्तेमाल करिएगा प्लीज़। फिर ये जाएगा क्रीम चीज़ का एक टब है, फिर मैं इसमें चीनी शामिल करूंगी और मैं अभी क्रीम और खोल रही हूँ। चीनी डालेंगे, फिर मैं इसमें बहुत थोड़ा सा लेमन जूस डालूंगी, ठीक है, और इसका चूल्हा कर देते हैं बंद। देखें जी दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ गया, पिघल गया पूरा, इसको बंद कर दें। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा मैंगो या वेनिला एसेंस। मैं वेनिला एसेंस यूज़ कर रही हूँ। कोई अंडे नहीं है, कोई बेकिंग नहीं है, ऐसे ही बनाएं, चिल करें। अब मैं क्रीम डालूंगी और मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। नज़र आ रहा है कि यहाँ ये देखें, ये दही का मट्ठा है, क्रीम है, लेमन जूस है, क्रीम चीज़ है, वेनिला एसेंस है, चीनी है। मैं ज़रा क्रीम खोल दूं। जी छुप के, सीक्रेट है ना। cream. Okay, so the cream will go in one pack. हाजरा हैं पिंडी से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपके सामने, थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक, फरमाइए। और मैंने कल भी आपके शो पे कॉल की थी फर्स्ट टाइम। अच्छा जी, वेलकम वेलकम, आज भी लग गई कॉल आपकी, वाह वाह। जी जी बोलें। और मैंने काफ़ी रेसिपीज आपकी ट्राई की हैं, गार्लिक ब्रेड, कपकेक्स, ब्राउनीज, पिज़्ज़ा, लजानिया, सिनेमन रोल। वेरी गुड वेरी गुड, इसी तरह ट्राई करते रहिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, क्रीम, क्रीम चीज़, चीनी, वेनिला एसेंस, दही का मट्ठा मिक्स हो गया। अब जो हमने ये ब्लेंड किए थे मैंगोज़ थोड़े से क्रीम के साथ, वो चले जाएंगे। क्या मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। आम की सीज़न चली जाए उससे पहले प्लीज़ बना दीजिएगा। और राबिया का बहुत शुक्रिया, वो हर रोज़ कुछ ना कुछ बना के मुझे तस्वीरें भेजती रहती है, मुझे भी टेम्प्ट करती रहती है। मैंगो आइसक्रीम बनाया इन्होंने, उस दिन मैंगो केक बनाया, कल मैंने जो रेज़िन केक बनाया था वो उन्होंने बना के तस्वीरें रखी हैं। फिर मैंने जो ऑलिव फेटा टार्ट है वो फरियाल ने बनाया, इनमा ने बनाया, बहुत सारे लोगों ने बनाया। इनमा के तो बेटे ने बनाया है, छोटे बच्चे ने बनाया है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर ट्राइंग आउट ऑल माई रेसिपीज़। अब जेलेटिन, ठीक है, गरम तो हमने बहुत ज़्यादा किया ही नहीं था, उसको भी हम डाल देंगे। वेस्ट नहीं करेंगे कुछ भी। टेक अनदर। और ये आपका मैंगो चीज़ केक का पूरा अंदर का हो गया। अब नीचे है बिस्किट, उसके ऊपर ये येलो वाला मैंगो चीज़ केक फ्लेवर का मैंगो भी है, अंदर चीज़ केक भी है, ठीक है। अब हम इसको सेट कर देंगे, सेट करेंगे। कल मैं आपको इसके ऊपर जेली कैसे बना के डालते हैं वो दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपने देखना है कल का शो भी, बिकॉज ये दोनों मीठे कल हम कंप्लीट करेंगे। अलीशा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप कितने साल की हैं? मैं 10 years old। अच्छा, आपको खाना पकाने का शौक है जी। कि खाना खाने का शौक है? नहीं, खाना दोनों का। दोनों का शौक है, मेरी तरह। वेरी गुड। अच्छा, और आजकल स्कूल बंद है तो क्या मम्मी को हेल्प करती हैं आप? जी करती हूँ। करती हैं, वेरी गुड। क्या आपका फेवरेट खाना क्या है? बिरयानी। हाय, तो मेरी बहन निकली। मुझे भी चावल हर फॉर्म में अच्छे लगते हैं, जी। है ना। पूरे पाकिस्तान में आई थिंक सबको चावल बहुत पसंद है। नहीं नहीं, ऐसे भी लोग हैं जिनको चावल नहीं पसंद, वो रोटी खाते हैं, जी। है ना। हाँ जी, फिर बोलें और कुछ। अच्छा, आप कुर्बानी में क्या करती हैं? मैं वैसे कुर्बानी नहीं करती बेटा, मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ सब लोग कुर्बानी करते हैं और आप लोगों को बहुत सारी मज़े मज़े की गोश्त की रेसिपी सिखाएंगे, डोंट वरी,
ठीक है? आप देखिएगा मेरा शो, और ईद का शो भी देखिएगा, मंडे जो शो आएगा ना अगले मंडे, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये देखें, कलर देखें, मैंने कोई रंग नहीं डाला है। आम लिए थे 3-4 बड़े आम, उसको ब्लेंड कर दिया था। अब मैं एक चीज़ करूँगी बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि लेमन जूस डालने के बाद, क्रीम चीज़ डालने के बाद, दही का मट्ठा और क्रीम डालने के बाद ये खट्टा है कि ये अभी मीठा है। तो इसको चखना बहुत ज़रूरी है। वी डोंट वांट अ खट्टा चीज़ केक। थोड़ी सी चीनी इसमें जाएगी। ओके, सो दैट इज़ व्हाई आई केप्ट दिस चीनी हियर। अच्छा, अब मैं ऐसे करती हूँ, इसको मैं मिक्स कर देती हूँ और ब्रेक की तरफ चलना है। तो वो जो फ्रीज़ हो रहा है हमारा बिस्किट का बेस, उसको निकालेंगे, उसके ऊपर ये पूरा फैला देंगे और इसको फिर फ्रीज़र में कल आके उसके ऊपर जेली डालेंगे मैंगो की और आपको निकाल के दिखाएंगे। है ना मज़े की रेसिपी? बनाइएगा। कितनी आसान थी ये। आपको 2000-3000 रुपये का चीज़ केक मिलता है, इतना बड़ा, इतना भारी, इतना 3 किलो का तो हो जाएगा ये। 2-3 किलो का तो ये केक है ही। तो ये आपको 2,500-3 हज़ार रुपये का मिलता है, ठीक है? घर में बनाइए आधे पैसों में। चलिए, आप दीजिए मुझे एक ब्रेक और आम के अकसाम बताइएगा अगर आपको जीतना है डिलक्स केटल एनेक्स की तरफ से। जल्दी से 8881 पे आप मैसेज करिएगा, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। जी, वेलकम बैक। देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि जो बैटर है ना चीज़ केक का, इस तरह स्मूथ होना चाहिए। अगर आप दही का मट्ठा यूज़ कर रहे हैं और आप उसको टांग के, प्लीज़ याद रखिएगा कि ग्रैन्यूल्स, दही के जो ग्रैन्यूल्स को क्या कहते हैं, टुकड़े या हाँ दाना, क्या करती नहीं मैं आपके बगैर, दही का जो दाना होता है ना वो मुंह में नहीं आना चाहिए, ठीक है? उसको अच्छी तरह स्मूथली आप उसको ब्लेंड कर दीजिए या बीट कर दीजिए ताकि पता ही ना चले क्या है, और इस तरह का होगा बैटर, ठीक है? अच्छा, अब आपने इसको उठा के, ओ माय गॉड्स वेरी हैवीज, इसमें डाल देना है। पूरा भर दीजिएगा ऊपर तक। थोड़ी सी जगह रखेंगे फॉर द जेली, जो कल हम जेली बनाएंगे, ठीक है? ये मैंगो का चीज़ केक आज ही ट्राई करिएगा ताकि ये सेट हो जाए आपके फ्रीजर्स में भी, और फिर आप लोग मेरे साथ कल बनाएंगे उसका ऊपर का डेकोरेशन, सब कुछ हम करेंगे। बस अब आप स्मूथ कर दीजिए इसको। शाजिया है मुल्तान से जी, हेलो 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 हेलो, क्या हुआ? हेलो, कहाँ चली गई शाजिया? हाथ धोते रहिए प्लीज़, कोविड है अभी भी गया नहीं है और बढ़ सकता है एज द डॉक्टर्स से, स्पेशली अराउंड ईद। तो प्लीज़ ईद पे कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी के घर आप जाएं। इस दफ़ा सादगी से मनाएं ना ईद। मैंने तो पिछली ईद पे भी बोला था कि सेहत है तो अगली ईद मना लेंगे ना, प्लीज़। शाजिया हैं? अच्छा, चली नहीं गई थी। ओके, हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। जी, आपके लिए दुआएं हैं बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा प्रोग्राम है आपके, बहुत अच्छा सिखाती हैं आप। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी, आपके केक वगैरह भी ट्राई करते हैं, बनते हैं अच्छे। पिज़्ज़ा भी बनाया आपका मैंने। थैंक यू सो मच। जी, सवाल का जवाब बता दूँ? जी ज़रूर। जी जी, मैं लंगड़ा आम, तोता आम, दशहरी, अनवर जटोल और ठीक है तोता। और मेरी फेवरेट भूल गई, आपकी फेवरेट दशहरी ना? सिंदरी। सिंदरी आम। हाँ। सिंदरी आम की। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है टेस्ट उसका, और उससे डिज़र्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू, नोट कर दिया है आपका जवाब। और ये अच्छा, अब हम शुरू करते हैं चॉकलेट टिफ़िन। और टिफ़िन में हम क्या बनाएंगे? टिफ़िन नहीं बनाएंगे हम आज, इसको चॉकलेट टिफ़िन कहा जाता है, ये नाम मैंने नहीं दिया है। गोल्डन सिरप या शहद जाएगा उसमें, ठीक है? किशमिश जाएंगे, मक्खन जाएगा, कोको पाउडर है, चीनी है, और भी मक्खन है, हाँ और भी मक्खन है, और मिल्क चॉकलेट है और डार्क चॉकलेट है, ठीक है? सब कुछ मिक्स हो जाएगा और हमने उसको एक टिन में रख देना है। टिन को हम चलें ग्रीस कर लेते हैं फिलिप बेरियो ऑलिव ऑयल के साथ। और फिलिप बेरियो ऑलिव ऑयल आपको पता है बेहतरीन ऑलिव ऑयल है। दिस इज़ फॉर पास्ता, सॉसेस, कुकिंग में कल भी इस्तेमाल किया था। थोड़ा सा आप लीजिए,
और आप इसको साइड्स पे ब्रश कर दीजिए, नीचे बेस में ब्रश कर दीजिए ताकि आराम से ये निकल आए, जो भी केक बना रहे हो, जो भी आप डिज़र्ट बना रहे हो। और ये यहाँ आप देखेंगे तो ये जो है माइल्ड एंड लाइट इन कलर, ये डीप फ्राइंग के लिए, कढ़ाई वगैरह के लिए, देसी खानों के लिए भी बेहतरीन रहता है। कल मैंने ये भी डाला था हमारे सैलड में, तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये ड्रेसिंग्स वगैरह में बहुत बेहतरीन रहता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सब कुछ मिक्स कर देना है। सो हम ये लेंगे मक्खन, एक पैन में डाल देंगे। चीज़ केक को आप लोग फ्रीज़र में रख दीजिएगा, मैं भी अभी रख रही हूँ। ठीक है, मक्खन चला गया, उसमें आपने चीनी डाल दी और ये गोल्डन सिरप जाएगा। नहीं हो गोल्डन सिरप कोई बात नहीं, शहद डाल दीजिएगा, लेकिन इससे बहुत इसमें इसको बाइंड करेगा। ये फजी सा चुई सा टेस्ट जो आता है ना डिज़र्ट्स में, ये गोल्डन सिरप से आता है। एक ग्रीन और सिल्वर कलर का टिन मिलता है, वो प्लीज़ लीजिएगा और रखिएगा बाहर, उसको फ्रिज में नहीं रखिएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी का ये है। बिस्किट्स को हमने चूरा नहीं करना है, चॉप करना है, इसलिए मैंने अलग रखा है। ठीक है, और इसमें हम कोको पाउडर भी शामिल कर देते हैं और सब कुछ चूल्हे पे। इतना आसान है, बच्चे भी बना सकते हैं। नट्स डालें, अंदर चेरीज़ डालें, आपको अंदर जो भी चीज़ें डालनी हो आप डालिए, एनीथिंग यू लाइक। रेड चेरीज़ बहुत अच्छे लगते हैं बिस्किट्स के साथ। आजकल तो फ्रेश चेरीज़ भी आए हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें फ्रेश चेरीज़ से भी बनाई हैं घर में। चेरी जैम बना सकते हैं, वो मैंने आपको सिखाया है। चेरी का मूस के साथ बना सकते हैं चेरीज़ को, और ट्राइफल बना सकते हैं। जो सीज़न में फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, उनका फ़ायदा उठाइए। कौन है जी लाहौर से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मनाहिल बात कर रही हूँ फ्रॉम कराची। फ्रॉम कराची मनाहिल है जी? हाँ जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है शहज़ाद? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ जी और बोले। आज की रेसिपी मैं ट्राई करूँगी। ज़रूर करिएगा, मैंगो चीज़ केक ट्राई करिएगा। ठीक है, और सवाल आज का क्या है? मैंगो के अक़साम बताइए, मैंगो के नाम, मैंगोज़ के नाम बताइए। कितने? कोई भी 2-3 नाम तो बताइए। चौंसा, लंगड़ा ठीक और है, सिंदरी। वेरी गुड, ओके, थैंक यू, नोट कर दिया है। ओके, नाउ इसको थोड़ा सा हम कूल होने देंगे। चीनी थी, कोको पाउडर था और गोल्डन सिरप था, मक्खन था। ओके, अच्छा, अब मुझे चॉकलेट ये भी हम डाल देते हैं, किशमिश भी इसमें डाल देते हैं, और हम इसमें और क्या डालेंगे, बिस्किट्स डालेंगे। लेकिन बिस्किट्स जो हैं उनको आपने इस तरह चॉप अप कर देना है, रफ़ चॉप। ठीक है, आप उसको चूरा नहीं करना है, बिस्किट मुंह में आए। ठीक है, बस दैट्स इट, बिग चॉप्ड अप बिस्किट्स। एंड उसको सब कुछ को बाइंड क्या करेगा, चॉकलेट। मिल्क चॉकलेट भी है और डार्क चॉकलेट भी है। आपको अगर एक ही किस्म की चॉकलेट इस्तेमाल करनी है वो भी करिए, वाइट चॉकलेट करनी है ऊपर डालिए, वॉट एवर यू वांट, वॉट एवर यू लाइक, जो आपके घर में हो। बिस्किट उसको बाइंड करेगा, दूसरे अज्जा डालिएगा, और आप कुछ भी इसमें और भी कुछ भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, सो आई वांट टू मेल्ट द चॉकलेट, वो हम झटपट माइक्रो में कर लेते हैं। माइक्रो में जब भी चॉकलेट मेल्ट करें, याद रखिएगा ओवर नहीं कर दीजिएगा, ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट नहीं कर दीजिएगा, बहुत गर्म हो जाएगी। ठीक है, क्या ब्रेक भी ले लेती हूँ? ठीक है, ब्रेक पे चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। दोनों चॉकलेट्स, मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट पिघल चुकी है। बिस्किट्स हमने चॉप अप कर दिए थे, इसी तरह कॉर्सली चॉप करिएगा। मक्खन, चीनी और कोको पाउडर यहाँ हमने मिक्स करके रख दिया था गोल्डन सिरप के साथ, इस तरह का स्टिकी सा होना चाहिए। ठीक है, अब हर चीज़ मिक्स होनी है। किशमिश भी हमने इसमें डाल दिए थे, आप वॉलनट्स डालें, चेरीज़ डालें, कुछ भी डालें। मैंगो चीज़ केक को इस स्टेज पे 2-3 घंटे फ्रीज़र में रख दीजिएगा, फिर निकाल के फ्रिज में आप बेशक रख सकते हैं। लेकिन इतनी गर्मी है, लाइटें वगैरह जाती हैं, तो आई फील के ओवरनाइट ही आप उसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा, फिर निकालिएगा। इसके ऊपर जेली हम कल बना के डालेंगे ताकि पतली सी एक ऊपर लेयर आए, और मज़ीद मज़ेदार उसको करेंगे, और फिर आपको हम निकाल के दिखाएंगे। ठीक है जी, अब इसमें हमने ये चॉकलेट डालनी है, मिल्क और डार्क दोनों।
जी कराची से एक और कॉलर हैं। हेलो हेलो। जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, लेकिन वो मुझे सवाल का जवाब भी देना था, लेकिन यह है गिफ्ट तो मिलता ही नहीं है। किसने कहा? हाँ नहीं, मैंने आंसर दिए हैं, मतलब और भी उस पे, तो मिला ही नहीं। नहीं, आप जीती थी और नहीं मिला कि ऐसे ही कह रही नहीं हैं? नहीं नहीं, जीतनी ही नहीं, मतलब मैंने आंसर दिए थे, कह रही हूँ मिला नहीं, इसलिए कह रही अब थी देखे बस। ना, अगर जीतेंगी हाँ। तो अच्छा, मिलेगा दूसरा ना। मुझे ये कहना, मैं आपका प्रोग्राम इसलिए भी देखती हूँ हम्म। कि आपने मेरी बिल्कुल दादी जैसी लगती हैं, उनकी डेथ हो गई। मैं दादी? हाँ, दादी जैसी आप लगती हैं। यंग दादी होंगी ना आपकी फिर। हाँ, तो हाँ। आप ना काफी टच होती हैं उनसे, तो मैं इसलिए भी अच्छा, देखती हूँ इसलिए आपको। आपको आपकी दादी की याद आ जाती है मुझे देख के, हाय अल्लाह। हाँ, ये कह रही हूँ मैं। अच्छा। जी जी जी, और वैसे सरोली है, और जो है आम लंगड़ा है, चौसा है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, हर चीज़ हो गई मिक्स। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज़ मिक्स 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 मिक्स, इस तरह। ठीक है, दोनों चॉकलेट्स है, कोको पाउडर है, नट्स फ्रूट्स जो भी आपको डालना हो। मैंने किशमिश डाली है, बिस्किट्स डाले हैं, कोल्ड केक आप इसको कह सकते हैं, बिस्किट केक कह सकते हैं। अब मैं इसको इसमें डाल देना चाहती हूँ, और टिन में जिसको हमने ग्रीस किया था फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल के साथ। और यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं द लॉक एंड लॉक बॉक्सेस ऑल्सो, द इंटरलॉकिंग वेरी नाइस बॉक्सेस। बहुत अच्छी चीज़ें इसमें फ्रेश रहती हैं, इंक्लूडिंग दिस ह्यूज बॉक्स जिसको हम एयर टाइट बॉक्स भी कहते हैं, जो हम आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं तो। और ये डिफरेंट किस्म की बोतलें हैं फॉर योर फ्रिज, एंड दीज इंटरलॉकिंग बॉक्सेस फॉर योर मसालाज। और अगर डिलक्स केटल जीतनी है इनेक्स की तरफ से, अभी भी वक्त है, आप मुझे बता दीजिए 2-3 नाम मैंगोज़ के, आम के अकसाम। ठीक है, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। चलो जी, ये हो गया सब कुछ डन। अब मैं इसको निकाल के, इसको भी मैं फ्रीज़र में छोड़ के चली जाऊंगी। कल निकालेंगे, इसको उल्टा करेंगे, इसके ऊपर और मज़ीद चॉकलेट डालेंगे, चेरीज़ रखेंगे, ये मैंगो चीज़ केक को डेकोरेट करेंगे। सब कुछ कल होगा। कल 2 मीठे भी हैं और ये 2 भी हम दिखाएंगे। अच्छी तरह स्क्रैप कर दीजिएगा बोल को स्पैचुला के साथ, कोई चीज़ भी अंदर रह नहीं जाए। चॉकलेट सेट हो उससे पहले इसको आप प्लीज़ इसमें रख दीजिएगा। हाँ, अंबर हैं जी भक्कर से। हेलो। हेलो, कैसी हैं आप ही? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया, फरमाइए। और आपके सवाल का जवाब देना था। जी ज़रूर। चौसा मैंगो, व्हाइट चौसा मैंगो, ठीक है। ब्लैक चौसा मैंगो, ब्लैक चौसा? लंगड़ा। अच्छा, फिर? लंगड़ा देसी, और? अनवर राठौर, ठीक है। कलमी, कलमी, ठीक है, बस बहुत है, सिंदरी। बस बहुत है, 2-3 नाम काफ़ी हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं मैंगोज़ के दुनिया में, लेकिन हमारे यहाँ जो पॉपुलर हैं वो यही सारे हैं जो आपने सुने हैं। जस्ट डू दिस ताकि ये अच्छी तरह फ्लैट हो जाए, एयर बबल्स इसमें से निकल जाएं। सेट होगा, कल दिखाएंगे आपको डेकोरेट मज़ीद करके। ठीक है, इसी तरह रेसिपीज़ बनाइएगा। अवन की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में। आप लोग बार बार कहते हैं ऐसी चीज़ें सिखाएं जिसमें अवन का इस्तेमाल नहीं हो, तो आज के दोनों डिज़र्ट्स, दोनों मीठे अवन के बगैर के थे। तो कल हम इसको निकालेंगे, इसको भी टिन में से निकालेंगे। जेली कल सुबह नहीं, कल दोपहर में आते ही मैं कल जेली बनाऊंगी आपके सामने। ठीक है, और फिर इसको भी हम डेकोरेट करेंगे। सो एक और ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, हम क्लीन अप करते हैं, कहीं मत जाइएगा। मैंगो चीज़ केक, बेस के अज्जा, क्रश सादे बिस्किट्स 1 पैकेट, फीका पिघला मक्खन 100 ग्राम, चीनी 2 खाने के चमचे, फिलिंग के लिए अज्जा, जेलेटिन पाउडर 2 खाने के चमचे, पानी आधा कप, क्रीम चीज़ 500 ग्राम, इसी चीनी 2 तिहाई कप, क्रीम 300 मिलीलीटर,
क्यूब्ड आम 3 अदद बड़े। जेली के लिए जेलेटिन पाउडर 3/4 चाय का चमचा, पानी 1/4 कप, लींबू का रस 1 खाने का चमचा। टॉपिंग के लिए फिटी क्रीम 300 मिलीलीटर, चीनी 1 खाने का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, आलू क्यूब्स में कटा 1 अदद। तरकीब पेस्ट के लिए फूड प्रोसेसर में बिस्किट्स का चूरा कर लें, फिर इसमें मक्खन और चीनी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और स्प्रिंग फॉर्म टिन में डालें। अब इसे अच्छी तरह दबा के ठंडा करें। फिलिंग के लिए पैन में पानी डालकर जेलेटिन पाउडर शामिल करें, फिर इसे धीमी आंच पर हल कर लें। उसके बाद फूड प्रोसेसर में आम क्यूब्स पीसें, फिर क्रीम चीज़, क्रीम और चीनी फेंटकर जेलेटिन का मिक्सचर डालें और फूड प्रोसेसर में शामिल कर दें। अब 3/4 कप मैंगो प्यूरी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और पैन में शामिल कर लें। उसके बाद चंद घंटे सेट होने के लिए रेफ्रिजरेट कर दें, फिर बोल में पानी और जेलेटिन पाउडर मिला लें। अब इसे धीमी आंच पर इतनी देर पकाएं कि मिक्सचर हल हो जाए। उसके बाद बाकी मैंगो प्यूरी और नींबू का रस शामिल करके अच्छी तरह विस्क करें। फिर यह मिक्सचर चीज़ केक फिलिंग के ऊपर डालें और 12 घंटे या रात भर के लिए रेफ्रिजरेट कर दें। अब बोल में क्रीम, वनीला एसेंस और चीनी डालकर फेंट लें, फिर चीज़ केक के दरमियान में लगा दें। आखिर में चॉप्ड आम के साथ सर्व करें। चॉकलेट टिफ़िन अज्जा क्यूब्ड मक्खन 150 ग्राम, पिसी चीनी 3 खाने के चमचे, गोल्डन सिरप 3 खाने के चमचे, कोको पाउडर 6 चाय के चमचे, चॉप्ड बिस्किट्स 225 ग्राम, किशमिश मुट्ठी भर, मिल्क चॉकलेट 110 ग्राम, डार्क चॉकलेट 110 ग्राम। तरकीब 15 से 20 सेंटीमीटर टिन पर मक्खन लगाकर पेपर लगाएं, फिर एक सॉस पैन में मक्खन, चीनी, गोल्डन सिरप और कोको पाउडर पिघला लें। उसके बाद बिस्किट्स और किशमिश डालकर मिक्स करें। अब इस मिक्सचर को तैयार टिन में शामिल करके अच्छी तरह दबाएं और चमचे की मदद से स्मूथ कर लें। तो मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट माइक्रोवेव में पिघलाएं और मटन के मिक्सचर में शामिल करके सेट कर लें। आखिर में सर्व करें। जी वेलकम बैक। मैं यहाँ पढ़ रही थी, आशी मलिक ने ना यहाँ हमें फूड डायरीज के पेज पे लिखा हुआ है कि जन्नत तनवीर लाहौर से, और ये वो पूरा एड्रेस और नंबर। प्लीज़ आप लोग हमें यहाँ नहीं लिखें, हम कैसे काउंट करेंगे फिर आप लोगों को, ठीक है। SMS करना है 8881 पे या फ़ोन करिएगा प्लीज़। और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ये ट्विस्ट कर करके मुझे तस्वीरें भेजी हैं ऑफ दैट ऑलिव टार्ट जो हमने देखें, दिखाते हैं। कॉलर भी एक है। थैंक यू जी, थैंक यू। आप लोग ट्राई करते हैं, रियली मेक्स माय डे। जी जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं नसरीन बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। फरमाइए। हाँ, बहुत अच्छी रेसिपी सिखाती हैं, बहुत अच्छा अंदाज है आपका। थैंक यू जी। मैं आपका जवाब देना चाहूंगी। जी। लंगड़ा आम, सिंदड़ी आम, चौथा आम, दशहरी आम, अनवर इटॉल। ओके ठीक है, नोट कर दिया है जवाब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, आज के जो हमने दोनों हमारे डिज़र्ट्स थे, मैंगो चीज़ केक जो बग़ैर अवन के हमने बनाए हैं, ठीक है। ये दोनों रेसिपीज़ बग़ैर अवन के बनते हैं। ये चॉकलेट केक उसको कह सकते हैं, चॉकलेट टिफ़िन, कोल केक, बिस्किट केक, ज़रूर ट्राई करिएगा। ऊपर हम चेरीज़ डाल के सजा के स्लाइसेस में या टुकड़ों में, स्क्वायर्स में काट के कल आपको दिखाएंगे। इसके ऊपर अभी काम रहता है। ये जब सेट हो जाए तब आप इसके ऊपर जेलेटिन के साथ पानी में थोड़ा सा जेलेटिन डिज़ोल्व करके उसमें मैंगो का थोड़ा सा प्यूरे डाल के फिर उसको पूरा ऊपर स्प्रेड कर देंगे, तो वो जेली के फॉर्म में ऊपर सेट हो जाएगा। फिर आप क्रीम पाइप करें कि आप ऊपर मैंगोज़ डालें, किसी चीज़ की वैसे ज़रूरत है भी नहीं। नीचे बिस्किट का बेस, ऊपर ये मैंगो चीज़ केक का, और फिर उसके ऊपर जेली। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं डेकोरेट, लेकिन आई वांट टू शो यू द जेली वाला मेथड कल, ठीक है। तो कल का शो ज़रूर देखिएगा। 9:30 बजे रात में हमारा आज का शो रिपीट होता है। कल मैं 3:30 बजे लाइव हाजिर हो जाऊंगी। चौको शॉट्स भी हैं, एक और मीठा भी है। कल 2 मीठे हैं और कल 2 ये मीठे हम दिखाएंगे। तो कल पूरा डिज़र्ट टेबल हमारा यहाँ सजा हुआ होगा। चलिए अब दीजिए मुझे इजाज़त, और उससे पहले मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि लज़्ज़त में क्रीमी मैंगो पार्फे देख सकते हैं आप 5 बजे लाइव, और सिजलिंग हैमबर्गर स्टेक है, और विनर है आज की रुकैया कराची से। आपको मुबारक हो, आपको जल्द कांटेक्ट किया जाएगा। हमारा एक डिपार्टमेंट है विच डील्स विद ऑल द प्राइजेज़, जो सारे शोज़ में प्राइजेज़ लोग जीतते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि नहीं मिलेगा आपको या नहीं पहुंचेगा, ज़रूर पहुंच जाएगा। थोड़ी देर सवेर हो जाती है लेकिन सारे गिफ्ट्स पहुंच जाते हैं। फिर लोग हमें लिखते भी हैं कि हमें गिफ्ट्स मिल गए हैं। तो जो भी सोचता है या समझता है या हमें फ़ोन करके कहता है कि गिफ्ट तो हम नहीं देते हैं, ये सही नहीं है। तो चलिए जी, दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
मजीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।